जिस तरह से हम नाजरीन मौलाना फजल रहमान साहब की अब बात कर रहे हैं, JUI के सरबराह हैं और साबिका इत्तेहादियों से नाराज़गी और इंतखाबात में शिकस्त के बाद एक इंटरव्यू में उन्होंने इंकशाफ किया, एक नया ही पेंडोरा बॉक्स खुल गया कि उन्होंने ये कहा कि मैं बानी PTI के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के हक में नहीं था। पीपल्स पार्टी और नून लीग को बिठाकर कहा गया कि वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लानी है। यही नहीं, उन्होंने आइंदा हुकूमत में अपोजिशन में बैठने का भी ऐलान कर दिया, बल्कि दावत भी दी मीर नवाज शरीफ साहब को। अब सोचने वाली बात यहाँ पर यह है कि मनपसंद नताइज ना आने पर मुल्क के इदारों के खिलाफ बयान देना, क्या मौलाना फजल रहमान साहब जो एक सीनियर सियासतदान है वो उनको जेब देता है इस सारी सूरत हाल में? और इस तमाम सूरत हाल में सवाल ये भी है कि JUI की पार्लिमानी सियासत से मुमकिन दस्तबरदारी की धमकी और मौलाना फजल रहमान के गुस्से की बेसिकली वजह क्या है? एहतशाम साहब से मैं इसका आगाज़ करूँगी। जी एहतशाम साहब। देखिए, हम ना ये माजरत के साथ लगारी साहब भी इस पर डेफिनेटली जानते होंगे, पाकिस्तानी सियासी तारीख को मुझसे बहुत ज़्यादा वो जानते हैं। देखें, मैं ये बात बड़े दावे से तो नहीं कहना चाहता, लेकिन मैं अपने बड़े हम्बल स्टाइल में बात करूँगा कि ये मौलाना फजल रहमान साहब का इस स्टेज पे ये कहना कि जी मैं इसके ख़िलाफ़ था अदम एतमाद के, मैं नहीं मानता। वो बिल्कुल ऑन बोर्ड थे। नवाज शरीफ साहब अकेले वो हमेशा कहते थे कि ये काम मत करें, ये PTI की हुकूमत को 5 साल मुकम्मल करने दें, ये खुद इरेलीवेंट हो जाएंगे। क्योंकि आपने देखा 3.5 साल में उनका जो हाल हुआ था, हुकूमत में रहते हुए 14 बाई इलेक्शन उन्होंने हारे थे। इसी तरह आखिरी डस्का का इलेक्शन जिस तरीके से वो जीते थे, जो हाल हुआ तो आपको पता ही है। तो सवाल इस वक्त यह है कि ये बयानियाँ बनाने की ज़रूरत क्यों है? देखें, वो मैसेजिंग कर रहे हैं, सिग्नलिंग, पोस्टरिंग है उनकी कि वो अब मैदान से हटे हुए हैं। पीपल्स पार्टी से भी उनकी नाराज़गी हैं, उसके बाद नवाज शरीफ साहब जी भी नाराज़ हैं। कहा जाता है कि प्राइवेटली नवाज शरीफ साहब ने भी और जरदारी साहब ने कहीं ना कहीं कमिट किया हुआ था कि जी ना सिर्फ आपको 2 सूबे देंगे बल्कि आपको प्रेसिडेंसी में भी ले जाएंगे। लेकिन आपने देखा जरदारी साहब तो बिल्कुल अपना स्टैंड इतनी तेज़ी के साथ तेज़ करते हैं। यानी आप देख लें, वो पहले कह रहे थे कि जी हमें नवाज शरीफ साहब नहीं चाहिए, बिलावल साहब भी यही कहते थे, और फिर उन्होंने कहा जी हमें शहबाज शरीफ साहब मंजूर हैं। अब परसों की बात यह है कि शहबाज शरीफ साहब के बाद उन्होंने मैसेज दिया कि नहीं जी हमें तो शहबाज शरीफ साहब नहीं चाहिए, इन्होंने तो बड़ा बेरा गर्क किया, नवाज शरीफ को आना चाहिए। अब वो कहते हैं ये सिर्फ अपना रेट बढ़ाने के लिए ताकि PMLN नेगोशिएटिंग टेबल पे आ जाए, उनकी बातें माने। सर, बात PMLN या मुक़तदरा हलकों से भी वो नाराज़ हैं, बातें कर रहे हैं, वो वहाँ से भी चाह रहे हैं कि कुछ उनको सिग्नल दिया जाए। देखें, मुक़्तदा से तो इसलिए नाराज़ हैं कि आपने देखा कि जब उन्होंने पहली दफ़ा, आपको याद होगा 2019-20 में यहाँ पे आके जब किया था, उन्होंने धरना दिया था, उसके बाद चले गए थे और कहते थे मुझसे वादे किए गए थे। चौधरी शुजात साहब उनके पास गए थे, उसके बाद फिर तब्दील किया उन्होंने। फिर वो जो तकरीरें करते थे मुख्तरा के ख़िलाफ़, उन्होंने बिल्कुल जिसको कहते हैं 180 डिग्री का टर्न लिया था और टोटली बानी PTI के ख़िलाफ़ हो गए थे। आज देखें बानी PTI के साथ किस तरह गेम बननी है। सिर्फ फ़र्क यही है कि वो चाह रहे हैं कि हमें भी देखा जाए भाई जिन लोगों ने सारा गेम प्लान बनाया। वैसे ज़ाती तौर पे हमने अगर मुझसे पूछे तो मुझे इस बात का बड़ा रंज है कि जो जहाँ जहाँ से PTI जीती है, मतलब पूरे KP से जीत लिया आपने, इलेक्शन फेयर है, उधर देख ले PMLN के सारे स्टालवर्ट हार गए हैं। वो जी वो तो उनकी किस्मत में यही था, उनके साथ होना ही यही था। वो भाई ऐसा क्या है कि जहाँ आप हारे हैं आप मानने के लिए तैयार ही नहीं है। और कोई बंदा, लगारी साहब ज़्यादा बेहतर बताएंगे कि पंजाब की पार्टी है, GT रोड की पार्टी है, ऐसा हो सकता है कि जो हमेशा 40 साल से सीटें ले रही है कराची से अटक तक, उसे कोई सीटें ना मिले? भाई ये कम से कम ऐसी बात करें ना, मैटर टू द मैटर, जो समझ भी आए। और आखिरी बात जो है ना, ये फॉर्म 45 का इसने अजाब डाल दिया है। फॉर्म 45 है क्या है? वो सारे लोगों का रिजल्ट कंपाइल होकर एक जगह आता है और फिर फॉर्म 47 में कंसोलिडेशन होती है और वो आगे दे दिया जाता है। आज जिस तरीके से स्क्रीनशॉट दिखाए जा रहे हैं उसके, वो तो लगता है कि डिजिटल मीडिया पे चला के सारा काम किया गया। सारा दिन हम इस पे आज डिस्कशन सुनते भी रहे हैं, PMLN की जानिब से आज पूरा दिन इस पे न्यूज़ कॉन्फ्रेंस होती रही है, वो भी ये समझाते रहे फॉर्म 45 और 47 के हवाले से। हम मौलाना साहब पे स्टिक करते हैं और मैं जाऊँगी शहजादा जुल्फ़िकार साहब की जानिब। सर, ये मौलाना फजल रहमान साहब क्यों, अब उनको क्या रिग्रेट हो रहा है? उनको अब ख्याल आया है जब उसके बाद इंतखाबात हो गए हैं, तब वो आकर कह रहे हैं कि बानी PTI के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद किस तरह से प्लान की गई थी? ये बातें उस वक्त जब वो कर रहे थे या उस साजिश का हिस्सा बन रहे थे, उस वक्त उनको ख्याल नहीं आया, या ये बातें बनाई जा रही हैं, ये बयानियाँ बनाए जा रहे हैं उनकी जानिब से? लगारी साहब, यही सवाल जो जुल्फ़िकार साहब से मैंने पूछा, ये क्या हो रहा है? मौलाना साहब को क्या हुआ अचानक से? मौलाना साहब को उन्होंने दावत दी है मुस्लिम लीग नून को भी कि वो भी अपोजिशन में आ जाए, और PTI के साथ वो जाकर बैठ गए हैं और जमात इस्लामी के साथ भी बैठ जाएंगे। असल में नाराज़गी उनकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ है। अच्छा, तो लग रहा है ना, क्योंकि और किसी का नाम तो नहीं ले रहे ना, सबको कह रहे हैं आ जाओ। और पीपल्स पार्टी के बारे में उनका वो उन्होंने कोई ख़ास जुमला उनके बारे में नहीं कहा है कि वो आ जाएँ, हमारे साथ आए, नहीं है। उनसे नाराज़गी की वजह
नहीं वो मैं बताता हूँ। 2021 की सूरत हाल तो ये थी कि ये PDM के सरबराह थे जी, और ये सब कह रहे थे कि जनाब असम्बलियाँ छोड़ो और हम जो है जाते हैं तहरीक की तरफ। ठीक है, अकेले जरदारी साहब थे जो कह रहे थे कि भाई हमें भी, हमारे साथ भी धांधली हुई है, आप असम्बलियाँ ना छोड़ें, ये सिस्टम है, सिस्टम के अंदर रहें। और मौलाना ये बात मान गए थे, शुरू में ही मान गए थे और वो सिस्टम के साथ चल रहे थे। फिर दोबारा आया कि जनाब सब इस्तीफे देते हैं और चलते हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई ये इलेक्शन आ रहे हैं, भाई इलेक्शन इनमें लड़ लें, आप देख लें आपकी पोजीशन क्या है। मालूम हुआ कि इलेक्शन में इनमें जितने भी इलेक्शन हुए 16-17 हुए, उनमें सारे के सारे इलेक्शन जीत गई है, 10 का समय। फिर उन्होंने कहा भाई सेनेट आ रहा है, सेनेट का कम अज़ कम यहाँ तो फैसला कर लो। सेनेट में आए, सेनेट में भी जीत गए, बल्कि सेनेट में तो PTI और मुस्लिम लीग नून ने एक दूसरे के साथ इत्तेहाद करके, यानी बाकायदा डील करके किया है कि आप सीटें की तकसीम जो हुई, दोनों पार्टियों ने, मुस्लिम लीग ने और PTI ने एक साथ सीटों की डील की और अपनी अपनी सीटें जो हैं वो खड़ी कर ली और उसमें उनकी डील हो गई। मौलाना का तो उसमें हिस्सा नहीं था, पीपल्स पार्टी का भी हिस्सा नहीं था पंजाब की हद तक। अब मौलाना कहाँ से, यानी सिंध में कौन सा ऐसा हल्का है जो मौलाना कहें कि ये हल्का मेरा है और उस पर पीपल्स पार्टी ने या किसी और जमात ने कब्जा कर लिया है सर, और हम गुजारिश करेंगे कि वो हल्का खाली कर दिया जाए ताकि मौलाना वहाँ बाई इलेक्शन। ठीक है, हम बात कर रहे थे मौलाना फजलुर रहमान साहब और उनके बाद जो रिएक्शन आता रहा दीगर पॉलिटिकल पार्टीज की जानिब से और उनके रिएक्शन पे फिर हाफिज हमदुल्ला साहब का भी रिएक्शन आ गया, तो ये अब मामला किस जानिब जाकर क्या एक रुख इख्तियार करेगा? शहजादा जुल्फ़िकार साहब से हम जानेंगे। जी शहजादा जुल्फ़िकार साहब, एक तो रीज़न क्या है और कहाँ जाता हुआ देख रहे हैं मामला? देखिए, मैंने एक्सपेक्टेशन शायद मौलाना की, अभी मैं सुन रहा था लगारी साहब ये कहते हैं एक्सपेक्टेशंस बहुत थी मौलाना साहब की कि KPK में गवर्नरशिप मेरे जो वो अजीज हैं वो कंटिन्यू करेंगे और उसके बाद वहाँ मेरा हिस्सा होगा। बलूचिस्तान में शायद मुझे मौका मिले चीफ मिनिस्टरशिप के, मेरी पार्टी को खुद मैं काफ़ी एक गवर्नमेंट फॉर्मेशन में मेरा कलीदी किरदार होगा, ये एक्सपेक्टेशन, क्योंकि उनके बॉडी लैंग्वेज से पता चल रहा है, उनके अल्फाज से पता चल रहा है। और दूसरी बात ये है कि हम ना, ये दुनिया जानती है और ये कोई बात है, आप हक में नहीं थे, आज अपने गुनाह का इतराफ करें, वो गुनाह है या उसको डिफेंड करें कि ये वजह थी, बिल्कुल हम शामिल थे। आज आप कह रहे हैं कि मैं हक में नहीं था, भाई हक में नहीं थे तो आप फौरन बाहर लोगों को कह देते मैं हक में नहीं था, लेकिन क्योंकि तमाम लोग दूसरे थे उनकी वजह से मैं अलग होता हूँ, अपने आप को अलग कर देते। उस गुनाह में शामिल होके उस गुनाह में आप मजे भी करते रहे, अपने बेटे को भी आपने जो है वजीर बनाया, अपने लोगों को वजीर बनाया, 3-3, 4-4 वजारतें आपने ले ली और लुक्रेटिव वजारतें ले ली, मजे करते रहे। आज आप कहते हैं नहीं, ये बिल्कुल एक, मैं समझता हूं, मुझे ये कहना नहीं चाहिए, ये अनडेमोक्रेटिक आपका वो है। आज आप बिल्कुल, आज आप चाह रहे थे शायद प्रेसिडेंसी मुझे मिल जाए, आज मुझे सदर के लिए जो है वो एक्सेप्टेबल हो जाए, आज आपके सारे ख्वाब चकनाचूर हो गए। आप डेमोक्रेटिक आदमी बने, ये चीजें होती रहती हैं, नहीं हुआ आपको शिकायत है, किसी प्रॉपर फोरम पर ये शिकायत भी करते रहे, सारा कुछ करते रहे। आज आप ये कहते हैं कि मैं गेम में नहीं हूं, इन नहीं हूं, तो सारे गेम खराब हो जाए, ऐसा नहीं है। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को अपनी शिकायत है, जरूर है, लेकिन आपको आज आपने देखें, हमने एक चीज नोट किया होगा, आपने फौरी तौर पर कह दिया तो उसी वक्त कल रात ही एक प्राइवेट टीवी चैनल पे फौरी तौर पर ब्रेक आ गई कि उस नाम ले रहे हैं, वो तो कोर कमांडर पेशावर थे, उनका तो कोई ताल्लुक ही किसी चीजों से नहीं थे, दूसरे थे सारे कुछ उसमें। तो ये आप किस तरह कह सकते हैं कि भाई जो है वो तमाम लोग थे, चीजों को भी आप गलत, जितना आप चीजों को अनफोल्ड करेंगे उतना ही जो आ गया। पीपल्स पार्टी ने भी उसका वो रिबटल जारी कर दिया, नून लीग ने रिबटल जारी कर दिया कि हकायक से हटके आप ये कहते हैं कि आप अपना सबूत दे दें, जो चीजें पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि हमने लॉन्च की थी तहरीक-ए-अदम-ए-एतमाद, ये हम लेकर आए थे, हमारा प्लान था और उसके बाद सबको ऑन बोर्ड लिया गया था। शाह साहब, ये सब कुछ करने से मौलाना साहब को अब कुछ हासिल हो जाएगा जो उनकी ख्वाहिशात हैं? जैसे हम जिक्र भी करें कि प्रेसिडेंसी की सीट पे भी उनकी नज़र थी, वो चाह रहे थे, और दीगर मामला भी थे, कुछ हासिल होगा अब इनको? देखिए, मेरे ख्याल में इस वक्त जितनी पॉलिटिकल पार्टीज है ना, जैसे बच्चों की तरह आपस में जो बच्चे खेलते हैं और कोई एक बच्चा घरौंदा बनाता है, दूसरा उसको तोड़ देता है, दूसरा आपस में लड़ते हैं, आपकी सूरत हाल ये है। और हम इसको ए डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ की कोई एक्टिविटी कहें तो गलत नहीं होगा। मौलाना साहब ने बिल्कुल हम कह सकते हैं, लेकिन देखें, मौलाना साहब काफी होशियार सियासतदान है
जो काम पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी आपस में कर रही है, मौलाना साहब उनके साथ कर रही है, तो इसमें क्या दुख की कौन सी बात है? मेरे ख्याल में एक बात आप नहीं मानते, जब पीएमएलएन ने बेनजीर भुट्टो की गवर्नमेंट गिराई, फिर पीपल्स पार्टी ने पीएमएलएन की गवर्नमेंट जो है वो गिराई, दो दफा तो एक दूसरे की हुकूमतें 2-2 साल के अंदर गिरा चुके हैं, तो कौन सी ऐसी नई बात हो रही है जिसके अंदर मौलाना साहब ने कोई नई कहानी सुनाई है? और एक बात ये लोग क्यों नहीं मानते कि ये आप तमाम जो पाकिस्तान का एक पपेट सिस्टम है, जितने आपके इस वक्त पॉलिटिकल जमातें हैं, तो वाकई क्या ये इतनी आजाद हैं? ये तो अपने अंदर डेमोक्रेसी को मेंटेन नहीं कर सकती। दूसरा आम बिल्कुल आपका नुकता, मौलाना साहब इस वक्त डबल गेम खेल रहे हैं। उसकी वजह ये है कि देखें, एक बड़ा अहम चीज है, ये बताएं कि तहरीक इंसाफ के जो इंडिपेंडेंट्स, उन्होंने उमर अयूब साहब को नॉमिनेट किया है प्राइम मिनिस्टर के स्लॉट पे। आप क्यों भूलते हैं? हो सकता है पीपल्स पार्टी कल उनको वोट दे दे और मौलाना साहब जो है हुकूमत में आए, तो आप इस बात को क्यों रूल आउट करते हैं? हम क्यों अज्यूम करते हैं कि वाकई हुकूमत पीएमएलएन की होगी या उनकी जमातों की होगी? अगर पीपल्स पार्टी ऑन द डे ऑफ वोटिंग वाकई किसी ऐसे कैंडिडेट को वोट दे दे जो कि सबको एक्सेप्टेबल होगा, आप देख सकते हैं उनका बैकग्राउंड, उनकी हिस्ट्री, उनकी फैमिली की हिस्ट्री, तो आप इस बात को भी रूल आउट नहीं कर सकते। दूसरा देखें, मौलाना साहब अपनी गेम खेल रहे हैं, हो सकता है इस टैक्टिक से वो दोबारा बलूचिस्तान की गवर्नमेंट भी हासिल कर सकते, क्योंकि 10 से ज्यादा सीटें गवर्नर उनका पहले से मौजूद है। अच्छा, ये पॉसिबिलिटी है। तो एक चीज को देखना होगा। देखिए, कोई बात है कि वो सियासत ऐसी चीज है जिसके अंदर आप कुछ भी कर सकते हैं। ये काम जरदारी साहब ने परसों कुछ और कहा, आज कुछ और कह रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब ने कल कुछ और कहा, आज भी कुछ और कह रहे हैं। तो मौलाना साहब मेरे ख्याल में अबव ऑल कोई शायद फरिश्ते नहीं है, वो एक सियासतदान है। बेशक अगर आप ये समझते हैं कि वो मजहबी सियासतदान है और हम उसको उसके लिए टारगेट कर रहे हैं, तो आई थिंक इस जंग के अंदर कोई भी आप एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। और अगर उसको आप इतनी बात करते हैं तो वो बात अलग है, वरना सियासत पे बात करेंगे तो सियासी जो चाले हैं वो तो तमाम लोग चल रहे हैं, तो मौलाना साहब ने चल दी तो मेरे ख्याल में मुश्किल बात। चलें शाह साहब, हमें अपनी नेक्स्ट स्टोरी की जानिब बढ़ना है, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगी, लगारी साहब का कंप्लीट होने वाला था वन लाइनर। लगारी साहब, ये अब मौलाना साहब को कुछ मिल जाएगा ये सब करने से, या बस खाली हाथ मलते रह जाएंगे? नहीं, मेरे ख्याल में सेगमेंट पूरा हो गया, हम खामखा आगे बात करेंगे। मौलाना जो है वो एक बड़े मंझे हुए सियासतदान हैं, उन्होंने एक सोची समझी एक चाल चली है सियासी, और उन्होंने असल में जो शिकायत का तो पता है ना, शिकायत वो है कि जब ये सारे के सारी सियासी जमातें मिल बैठी हैं, जिस सीट पर मौलाना को बैठा होना चाहिए था उस सीट पर चौधरी शुजात हुसैन बैठे हुए थे। मैं ये बात कल भी कर चुका हूँ, और वो उनको ख्याल ये था कि मैं पीडीएम का सरबराह था तो यहाँ मुझे होना चाहिए था ना। एक तरफ शहबाज शरीफ बैठे हैं, एक तरफ आसिफ अली जरदारी बैठे हैं, एक तरफ अपना सादिक संजरानी साहब बैठे हुए, एक तरफ खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब बैठे हैं, उसमें तो अपने आप को देख ही नहीं रहे थे। इसलिए उनको ये जाहिर है शिकायत है, और ठीक है शिकायत उनकी, उनको तो वहाँ बैठा होना चाहिए था, और इसलिए वो उठकर उस तरफ को चले गए। और बाकी जिनसे हारे हैं उन्हीं के खिलाफ एहतजाज करना है तो फिर उनकी अपनी मर्जी है, वो करें। और कहाँ हारे पूरे के पूरे केपी में, उनने कौन सी सीट ऐसी है जो पीटीआई से नहीं हारी है? उस हारने के बाद वो जा रहे हैं एहतजाज के, सुभान अल्लाह, जैसे हमारे इंतहाई काबिल एहतराम है शाम साहब बता रहे थे। पीटीआई ने तो सारे लोगों को हराया है, तो फिर ये सिचुएशन है ना, आप तो मतलब दूसरी ऑप्शन ही नहीं है उनके पास। अगर उन्होंने सब पार्टी को नॉकआउट कर दिया तो बात ही खत्म होगी पीटीआई। लेकिन मौलाना साहब ने 7 सीटें जीते हैं सूबे के। चलें, सही है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।